पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी जो भी अस्थिरता है, इससे भारत को क्या कुछ फायदा होने वाला है या कुछ नुकसान होने वाला है, और हमारा देश भारत बांग्लादेश की सरकार को क्यों सपोर्ट कर रहा है और वहां की जनता को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही हमारे देश भारत को इस सिचुएशन को देखते हुए क्या सीखना चाहिए और क्या जरूरी कार्य करना चाहिए। पहला तो बात है दोस्तों, हमारे देश को नुकसान इस तरह से हो सकता है अगर बांग्लादेश में किसी और की सरकार आ जाए, क्योंकि शेख हसीना को छोड़कर जितना भी अपोजिशन है बांग्लादेश में वो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तानी है, जिसके कारण बांग्लादेश पहले भारत से जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा था वो हो सकता है कि फ्यूचर में वो खत्म कर दे पूरी तरह से। और चाइना हमेशा से चाह रहा है कि भारत देश को चारों तरफ से घेरा जाए, और बांग्लादेश में अगर अपोजिशन की सरकार आ जाए शेख हसीना को छोड़कर तो भारत को घेरा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ही साउथ इंडिया का एक ऐसा कंट्री है जो चाइना से ज्यादा इंडिया को महत्व दिया करता था। मगर अब देखा जाए आगे सिचुएशन क्या होगा। मगर दोस्तों मैं ये सब बात बता रहा हूँ तो आप ये ना सोचे कि मैं प्रो बांग्लादेशी हूँ। पहला तो बात है दोस्तों कि कहीं भी अत्याचार हो तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, चाहे वो सरकार हो या वो सरकार में ना हो। ये भी मैं मानता हूँ दोस्तों कि शेख हसीना की सरकार ने ये गलत किया कि 1971 के जंग में जितने भी शहीद हुए थे वहाँ के रेजिमेंट के पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सरकार तरफ से मुख्य हिस्सेदारी पेंशन मिलते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और कोई भी सरकार अगर उन्हें रोजगार ना दे तो वहाँ की जनता तो एक्शन लेंगे ही। बस बांग्लादेश को मैं एक ही नसीहत देना चाहता हूँ कि कोई भी कानून पारित करने से पहले वहाँ की जनता की राय लेना जरूरी समझे। और साथ ही दोस्तों ये भी ना भूलना चाहिए कि ये जो भी अस्थिरता बांग्लादेश में फैला हुआ है ये कहीं ना कहीं अपोजिशन का भी हाथ है, क्योंकि अपोजिशन भी चाहता है कि शेख हसीना की सरकार इतना ज्यादा मजबूत है कि इसे हराना नामुमकिन के जैसा लगता है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार आज से नहीं है बल्कि वो 1971 से ही चला आ रहा है और लंबे समय तक केंद्र में रहने वाली पार्टी है। और इस पार्टी को भारत सरकार के तरफ से भी बहुत ज्यादा मदद दिया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। और बांग्लादेश में सिविल वॉर करवाने में चाइना का भी बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो भी मदद नहीं करता है किसी देश को बर्बाद करने में तो चाइना उस देश को बर्बाद करने के पीछे लग जाता है। ये सिविल वॉर होने की वजह से बांग्लादेश में ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है। मगर अब पता नहीं कि बांग्लादेश का क्या होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश का जीडीपी अब एकदम लो में चल रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते थे वो अपने इन्वेस्ट निकाल कर चले जा रहे हैं बांग्लादेश। ये सिविल वॉर होने की वजह से बांग्लादेश अपनी गतिशील विकासशील अर्थव्यवस्था से 20 साल पीछे चला जाएगा। अब इतना ज्यादा कांड होने के बाद भारत का क्या प्रतिक्रिया होगा ये आगे देखा जाएगा, मगर अभी तो कुछ वैसा सिचुएशन नहीं निकल के आ रहा है। भारत जरूर इस पर कुछ बड़ा प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि शेख हसीना की सरकार हट जाने के बाद भारत और बांग्लादेश में कुछ तनाव जैसा माहौल हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता ना आर्मी की सुन रही है, ना ही सरकार का सुन रहा है, और ना ही बांग्लादेश की सरकार वहाँ का जनता का सुन रहा है। आपको इस पर क्या राय है कॉमेंट्स में बताना ना भूल ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।